माँ गंगा की पावन धरती हरिद्वार से। तो हरिद्वार अगर हम बात करें तो जो मोक्ष की प्राप्ति का द्वार माना जाता है सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में हरिद्वार माना जाता है। और हरिद्वार के बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे पहले भी हमने कहा, हर की पौड़ी की फोटोज वीडियोज लोग जरूर देखते हैं, या गंगा माता की भव्य आरती यहाँ पर रोजाना। जो तीर्थों के पुरोहित होते हैं, एक बड़ा स्थान उनका रहता है और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनका रहता है। सभी संस्कार जो आदमी के मनुष्य। तो फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तो सिग्नल की भी दिक्कत यहाँ पर आ रही। तो आज बात करेंगे जो हमारे तीर्थ के पुरोहित यहाँ पर है। अगर हम बात करें क्योंठल रियासत की, क्योंठल रियासत में जितनी भी परगने आते हैं, ठारा ठकुरा या क्योंठल रियासत में आती है, उसके जो पुरोहित है वो हमारे साथ है। अगर हम बात करें स्वर्गीय पंडित गंगा प्रसाद जी जो थे, काफ़ी मशहूर और बड़े पुरोहित, पूरे हरिद्वार में उन्हें माना जाता था। और अगर हम बात करें कुशा घाट के साथ पीपल का बड़ा पेड़ है जहाँ पर फिर बंद कर, तो सिग्नल की यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो हमारे साथ जो पुरोहित है, तीर्थ के पुरोहित है, क्योंठल रियासत के पुरोहित है, अरविंद शर्मा जी है। सबसे पहले हर हर गंगे जय श्री राम। हर हर गंगे जय श्री राम जी। अगर बताए जिस तरह से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, बहिया आपके पास यहाँ रहती है और कई पीढ़ियों का रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर रहता है, तो लगभग कितनी सालों पुराना ये रिकॉर्ड? 250 साल पुराना रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर रहता है। हाँ जी। कुंभ में या स्नान के लिए लोग आते हैं, वो भी यहाँ तक आपके पास पहुँचते हैं? हाँ, जिसकी श्रद्धा होती है वो आता है हमारे पास, तो उसके लिए हम यहाँ हैं। तो अगर हम एरिया की बात करें, क्योंठल रियासत की सर हम बात करें, तो कौन कौन सा क्षेत्र और एरिया परगना आते हैं आपके पास? पूरा क्योंठल रियासत जी। और जुनगा, और जितने भी इसमें परगने हैं, जैसे कि फागू है, मतियाना है, रजाना है, करौली है, बागड़ी है, सिल्ली है और कैमली है, रजाना, मतियाना, धरेच, फागू, पुंदर। पुंदर तो छपाल में आया है? नहीं, इसमें ही है, क्योंठल में ही है। क्योंठल में वो बनने का इलाका है ना, बनने का है बिल्कुल, से लेकर ऊपर मुंडा घाट तक का इलाका सब हमारे पास रियासत क्योंठल में ही आता है। और इनके जो पुरोहित है गंगा प्रसाद जी हैं। हाँ, अब उनके पुत्र हैं अरविंद कुमार जी। और आगे भी अब इनके जो 3 बच्चे भी हैं। हाँ, वो कार्यक्रम चल रहा। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए जो पूजा करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था रहती है। हाँ। या उठने बैठने का प्रावधान हो जाता है? हाँ, यहाँ पर सारी व्यवस्था जो है, जैसे कि पूजा पाठ कराना, जनेऊ उपनयन कराना, और जो है मुंडन संस्कार कराना, और अंत्येष्टि में लास्ट में क्रियाक्रम कराना, ये सब हमारे माध्यम से, पुरोहित जी के माध्यम से हम शास्त्री दे करके, विद्वान शास्त्री दे करके कार्य कराते हैं। जिस तरह जुनगा राजा का भी यहाँ पर था, क्योंठल के स्टेट पूरी आपके पास आती है, तो हाँ। पहले यहाँ पे भवन भी जरूर बताया जाता कि भवन क्योंठल रियासत था, और 2 भवन यहाँ पर थे। राजमाता यहाँ रहती थी, उसका भी कोई जानकारी आप दें? राजमाता जो रहती थी यहाँ पर, वो भी भवन क्योंठल स्टेट का ही है, बूढ़ी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है वो। और जो हाँ, वो जुनगा रियासत और बूढ़ी आश्रम के नाम से राजमाता वहीं पर रहती थी, वहीं पर वो गुजरी हैं। हाँ, अंतिम संस्कार में यही हुआ है हरिद्वार में ही। और एक जो मकान था, वो वहाँ पर हर की पैड़ी पे था, वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। अब उसमें केवल मंदिर शेष बचा है। उसका जो मुआवजा है क्योंठल स्टेट के राजा को मिला है। और जो है वहाँ पर जहाँ बूढ़ी आश्रम है, वहाँ पर एक राजमाता की बांदी जिसका नाम कांति था, वो भी गुजर गई है। अच्छा, वो भी हाँ, गुजर गई, वो भी यहीं रहती थी। अभी हम बात करें तो कितने वर्ष, जिस तरह आपने बताया 250-300 वर्षों का रिकॉर्ड आपके पास है, और 250-300 साल का ये अलमारियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। 250-300 साल का रिकॉर्ड जो है हमारे पास क्योंठल रियासत का है। अगर क्योंठल रियासत का कोई व्यक्ति आता है, हाँ, वो देख सकता है अपना, देख सकता है, बुजुर्ग आए थे, क्या नाम था बुजुर्गों का, देख सकता है। वो आपके पास कभी भी आए तो वो देख सकता है।
जिस तरह से आपने पहले भी कहा, यहाँ पर जो ये फोटो लगी है, ये किसकी फोटो? जुणगा राजा जुणगा के राजा साहब की है। तो आप देख सकते हैं जुणगा के जो राजा थे, एक फोटो यहाँ पर लगी है, हालांकि क्लियर नहीं दिखाई दे रही, बहुत बड़ी फोटो यहाँ पर रखी है। और हम बात करें बहियों का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर सारा रिकॉर्ड यहाँ पर ये देखिए, जो हमारे पुरोहित थे क्योंठल रियासत के, पुराने जो बुजुर्ग थे गंगा प्रसाद जी से पहले वाले, उनके भी फोटोज यहाँ पर लगे हैं। और ये पुराना भवन है। अगर इन भवनों की हम बात करें तो राजा महाराजाओं के टाइम से जो ये कुशाघाट में बने हैं भवन, तो ये देखिए फिर से फोटो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि नाम इस पे नहीं लिखा है कौन से ये राजा थे, लेकिन ये क्योंठल स्टेट के। बात जब अपने फैमिली के प्रोटेक्शन की हो तो सिर्फ भरोसा नहीं, आपको चाहिए डबल भरोसा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इज नाउ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अब है डबल भरोसे का वादा। जुणगा राजा का फोटो है और उनके माध्यम से ही यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की जाती थी। क्योंठल स्टेट से जितने भी लोग यहाँ पर आते थे पूजा अर्चना करने या अस्थियां का प्रवहन करने या क्रियाक्रम करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। एक बार फिर से हम आपको बताएं, जो एड्रेस है कुशाघाट जो पड़ता है, कुशाघाट के साथ पीपल का बड़ा पेड़ यहाँ पर है। और उस पीपल के बड़े पेड़ के नीचे बहुत पुराना ये जो हवेली है, ये जो हमारे क्योंठल स्टेट के पुरोहित है उनकी ये हवेली यहाँ पर है। और लगातार आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जिस तरह से बहियों में हम बात करें, बहियों में एंट्री की जाती है। और जो पुराने बुजुर्ग थे आपके बड़े समय से जो लोग यहाँ पर आए हैं और जो इससे पहले लोग आए, सभी एंट्रियाँ यहाँ पर एक साथ मिलती है। और हम बताते हैं आपको चले, लगभग 6-7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड, जो कि आज की डेट में रेवेन्यू में भी इतना लंबा रिकॉर्ड नहीं है। केवल एकमात्र हम बात करें जो पुरोहित है, ये तीर्थों के पुरोहित है हरिद्वार में, जो पुरानी बहिया। और सिर्फ हरिद्वार में, हालांकि तीर्थों और जगह भी है, और जगह भी लोग जाते हैं, वहाँ भी पुरोहित जरूर होते हैं। 10 पीढ़ी तक का रिकॉर्ड। हाँ, लगभग 10 पीढ़ी, जैसे इन्होंने कहा कि 10 पीढ़ी तक का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर है। तो एकमात्र ये ऐसा रिकॉर्ड का ये साधन है जो अपने पुराने बुजुर्गों को, जिनको जानकारी लेनी है कौन उनके बुजुर्ग थे, कब यहाँ आए थे, सब रिकॉर्ड यहाँ पर जरूर मिलता है। तो आज की हम बात करें सर, आगे वाला ये समय है, क्या आपको लगता है, आपकी तो इतनी उम्र हो चुकी है, पहले बुजुर्ग जो हमारे लोग आते थे किस तरह आते थे? पैदल भी पहले लोग आया करते थे। उनको आने में यहाँ पर 10-10, 15-15 दिन लग जाते थे। 10-10, 15 दिन वापसी से जाने में लग जाते थे। तब से ये रिकॉर्ड जो है हमने रखा है और सुरक्षित रखा है उसको, ताकि किसी भविष्य में किसी के भी कार्य आ सके और वो अपने बुजुर्गों के नाम जान सके कि मेरे दादाजी ये थे, परदादा जी ये थे। ये सब नाम जो है हमारे पास सुरक्षित है। उस समय सर इनकम के साधन भी कम होते थे, पैसा भी लोगों के पास कम होता था। जब लोग पैदल आते थे, यहाँ पहुँचते थे, उनका रहना पीना, खाना, उठना बैठना सब पुरोहित की जिम्मेदारी होती थी। किस तरह से मैनेज करते थे? पहले जो है ये जो हमारे पुराने मकान बने हुए हैं, इन्हीं मकानों में लोग बाग रहते थे। बड़े बुजुर्ग जो थे, सादे विचार उनके होते थे, सादे ही होते थे, तो यहीं पर रह के वो अपना गुजारा करते थे। हम लोग क्या करते थे, यहाँ की चाबी उनको दे के ज्वालापुर चले जाते थे, क्योंकि सब ब्राह्मणों ने रहस ज्वालापुर में बनाई है या कनखल में। यहाँ पे कोई नहीं, ज़्यादातर ज्वालापुर में है, क्योंकि पुराने बुजुर्गों की ये मान्यता है कि तीर्थ पे जो है गृहस्थ आश्रम नहीं होना चाहिए। पुराने बुजुर्गों की ये मान्यता, इसलिए यहाँ से तीर्थ से हटके तब हमने मकान ज्वालापुर में बनाए हैं। आज आपको क्या लगता है, आज तो सुविधा है, लोग गाड़ियों में आते हैं। हाँ। और इस तरह से एक, जिस तरह पहले भी बुजुर्ग ने कहा कि अब जो धार्मिक स्थल है उसे एक पर्यटन स्थल ज्यादा बना दिया, लोग मस्ती करने आते हैं। तो अब लोग बाग यहाँ पर धार्मिक और जिस तरह श्रद्धा की हम बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है आज के समय में? भाई पुराने बुजुर्ग जो हैं धार्मिक दृष्टि से आते थे। आज के जो हैं उनके जो मार्ग पे, अपने बुजुर्गों के मार्ग पे चल रहे, वो भी आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर्यटन करने के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। और भाई जैसे यहाँ हरिद्वार, ये जो है हरि का द्वार, यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने का प्रथम द्वार जो है हरिद्वार है। इसीलिए हरि का द्वार इसका नाम है, हरिद्वार। हरिद्वारे कुशावर्ते नील के बिल्व पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म विद्यते, ये शास्त्र में दिया हुआ है। शास्त्र के मुताबिक ये अगर 5 स्नान कोई करता है तो उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में आकर इन 5 स्नान को अवश्य करना चाहिए, ये शास्त्रों की मान्यता है। और उसी के मुताबिक हम सब सनातन
जो सनातनी